बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा, मैं मोहम्मद अब्बास और यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ, और इसके अंदर आपके लिए लेक्चर्स वीडियोस की सूरत में लोड किए जाते हैं फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस के। इसके अलावा FSC फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के भी कुछ लेक्चर्स चल रहे हैं। आज फ़िज़िक्स 9th क्लास का सब्जेक्टिव पार्ट काफ़ी दिनों के बाद दोबारा शुरू किया है। दरअसल इन दिनों फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस के MCQs को हल कर रहे थे और वीडियोस की सूरत में आपके लिए लोड कर रहे थे। तो 9th और 10th क्लास फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स के तमाम चैप्टर्स, तमाम यूनिट्स के MCQs और अप टू डेट के तमाम MCQs हल करके उनकी वीडियोस को YouTube पर मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के चैनल में लोड कर दिया गया है। आप इन MCQs से अपनी मुकम्मल तैयारी करके MCQs में से पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फिजिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मादे की हरारती खसूसियात। उसके अंदर एक टॉपिक हम पहले कर चुके थे, वो था टेम्परेचर एंड हीट। दूसरा टॉपिक जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, डियर स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मखसूस हरारती गुंजाइश, वो आज हम करने जा रहे हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडीज़ में लगाएं, किताबों को पढ़ें। मैं ये नहीं कहता कि 24 घंटे किताबें ही पढ़ें, खेलें भी, घर वालों के काम में हाथ भी बटाएं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना किताबों में लगाएं और पढ़ने में लगाएं, ताकि आने वाले इम्तहानात के अंदर आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स नंबर आ सकें और आपको अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाए और फिर आप कामयाबी की तरफ चल पड़े। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सपोज फर्ज किया हम घर में ही किसी पॉट के अंदर, किसी बर्तन के अंदर पानी को चूल्हे पे रख के गर्म करते हैं। तो कुछ देर बाद जब हम उस पानी में हाथ डालेंगे तो हम महसूस करेंगे, देखेंगे कि पानी गर्म हो चुका है, पानी का टेम्परेचर बढ़ चुका है। कोई भी बॉडी हो, एनी बॉडी, जिसका कोई मास m हो, जब उसको हम हीट देंगे तो हीट देने से उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है। उस बॉडी के टेम्परेचर में जितना इजाफा होता है, जितना इंक्रीज करता है, वो उस बॉडी की दरअसल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। चूंकि इस कुर्राए अर्ज पर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, के इस हमारी ज़मीन पर मुख्तलिफ तरह के मादा जात, मुख्तलिफ तरह का मैटर मुख्तलिफ हालतों में मौजूद है। सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैसेस भी हैं, प्लाज्मा भी है।
लेकिन इसके साथ साथ ये एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर की हालत में भी मौजूद है। अगर एक ही तरह का मटेरियल हो, उसको हम हीट दें, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसके टेम्परेचर में इजाफा हो जाएगा, वो पहले से ज़्यादा गर्म हो जाएगा। वो मैक्सिमम जितनी हीट ले सकता है, जितनी एनर्जी ले सकता है, वो उसकी स्पेसिफिक हीट हुआ करती है। तो सपोज हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है। जब हमने इसको हीट दी है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। सपोज पहले इस बॉडी का टेम्परेचर था T1, इसको कहेंगे इनिशियल टेम्परेचर। ये क्या होता है? इनिशियल टेम्परेचर। फिर जब हमने इसको हीट दी इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या है? वो हीट है जो इस बॉडी को, जिसका मास m है, दे दी गई है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज T2 हो जाता है। T2 क्या है? फाइनल या सेकंड टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हुआ है उसको डियर स्टूडेंट्स हम सिंबॉलिकली डेल्टा T से लिखते हैं। डेल्टा T क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर। अब ये चेंज कैसे फाइंड करते हैं? डेल्टा T इज इक्वल टू T2, ये हायर टेम्परेचर है, माइनस T1। यानी ज्यादा टेम्परेचर में से कम टेम्परेचर को माइनस करने से हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर आ जाता है। ये चेंज भी है, या इसको क्या लिख सकते हैं? इंक्रीज। T2 माइनस T1। अब एक्सपेरिमेंट्स शो करते हैं, ऑब्जर्वेशन से पता चलता है, हमारे मुशाहदे में ये बात है। यानी जैसा कि मैंने शुरू में एग्जांपल दी कि कोई पॉट, कोई बर्तन ले लें, उसमें पानी डाल के उसको चूल्हे पे रख दें, तो शुरू में हाथ डालेंगे तो वो आपको ज़्यादा गर्म नहीं लगेगा, लेकिन कुछ देर बाद जब उसको हीट मिलेगी तो वो आपको गर्म लगेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये है चेंज इन टेम्परेचर। तो ये क्या हमने ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट्स शो करते हैं कि जो उस बॉडी को जिसका मास m था, उस मटेरियल को जिसका मास m था, जो उसको हीट दे दी गई डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जो उस बॉडी को हीट दी जाती है वो जितना टेम्परेचर शुरू में था और फिर आखिर पे हुआ, जो उसका फर्क आया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर चूंकि जो मटेरियल हम लेते हैं या जो भी बॉडी होती है उसका कोई ना कोई मास होता है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। तो फिर दूसरी अहम बात जो ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से सामने आती है वो ये है कि डेल्टा क्यू क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द बॉडी।
डेल्टा क्यू इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, यानी जो हीट बॉडी को दी जाती है वो उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मास अगर 2 टाइम्स कर देंगे यानी 2 गुना कर देंगे तो हीट भी 2 टाइम्स हो जाएगी, हीट भी 2 गुना हो जाएगी। और अगर मास और बढ़ा देंगे तो हीट जो वो बॉडी एब्जॉर्व करेगी वो और बढ़ जाएगी। यानी मास ऑफ द बॉडी और गिवन हीट भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब फ्रॉम वन एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या रिजल्ट निकालते हैं? डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय एम के। दोनों को इकट्ठा कर दिया, सिंपल करके लिखें तो डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल है एम डेल्टा टी के। तो डियर स्टूडेंट्स, हम हमेशा साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को 2 चीज़ों में इंटरचेंज करते हैं, 2 चीज़ों में बदल देते हैं। वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक तो है साइन ऑफ इक्वेलिटी, मसावी की अलामत, और दूसरा होता है कांस्टेंट। तो फिर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। ये हमारी इक्वेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। इसमें डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू ये है हीट एब्जॉर्ब्ड, ये क्या है? हीट, वो हीट है जो बॉडी एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद C क्या है? ये कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, और ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है, वो सब्सटेंस, वो मटेरियल, वो मैटर जिसको हीट दी जा रही है वो कौन सा है। M ये बॉडी का मास है, और डेल्टा टी यह है इंक्रीज या चेंज, इंक्रीज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर है। तो अब ये जो हीट एब्जॉर्ब की गई है डेल्टा क्यू, इसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं, और यहां से हम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, C इज इक्वल टू C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर M डेल्टा टी।
m और डेल्टा टी सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड कर गए। तो फिर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को यूं डिफाइन करते हैं, इट इज द amount of heat, it is the amount of heat required by a substance it is the amount of heat required by a substance to raise the temperature to raise की जगह लफ्ज इंक्रीज भी लिखा जा सकता है, टू रेज द टेम्परेचर of 1 kg mass of 1 kg mass of that substance through 1 Kelvin through 1 Kelvin। फिर सुन ले, it is the amount of heat required by a substance to raise or increase the temperature of 1 kg mass of that substance through 1 Kelvin is called specific heat capacity of that substance। तो मैथमेटिकल फॉर्म हमने ऊपर लिख दी, वो क्या है, C इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर M डेल्टा T। अब यहां से हम इसका यूनिट डिराइव करते हैं। यूनिट किसका, स्पेसिफिक हीट का। तो हीट का यूनिट होता है जूल, लिख दिया। ओवर में मास का यूनिट होता है केजी, लिख दिया। और टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। तो हमारा यूनिट एसआई सिस्टम के अंदर जो यूनिट बनता है, जूल अपनी जगह पे रह गया, केजी ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो गई, और जब केल्विन ऊपर गया है
तो इसकी पावर भी -1 होगी। तो इस तरह फिर हम कह सकते हैं द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जूल पर kg पर केल्विन। तो डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ मटीरियल्स की स्पेसिफिक हीट मुख्तलिफ होती है, हीट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। अब हम आम जिंदगी से एक या दो एग्जांपल्स देते हैं वाटर को लेके कि वाटर की स्पेसिफिक हीट बाकी मटेरियल्स की निस्बत कैसी है। जी, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, सी कोने पे W लिख दिया, ये होती है 4200 जूल पर kg पर केल्विन। ये किसकी है? वाटर की है, पानी की है। अब इसका कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा। CS, W मीन वाटर, और CS ये स्पेसिफिक हीट है सॉइल की, मट्टी की, और ये होती है 810 जूल पर kg पर केल्विन। S मीन सॉइल, मट्टी। तो जब हम कंपैरिजन करें तो ये बात क्लियर हो जाती है कि वाटर की, पानी की स्पेसिफिक हीट 5 टाइम्स मोर देन सॉइल, कि मट्टी और पानी की एक जितनी मिकदार ले लें तो पानी की हीट कैपेसिटी 5 गुना ज्यादा होती है। यही वजह है एरियाज नियर सी, वो इलाका जात जो समंदरों के करीब होते हैं, हैव मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर। यही वजह है कि समंदर के करीब जो इलाका जात होते हैं उनका टेम्परेचर मुतदिल रहता है, ना ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है, क्योंकि जो सूरज की हीट आती है वो वहाँ मौजूद समंदर उसका पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेता है। दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल कराची इन पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल कराची इन पाकिस्तान। आपका जानने वाला कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार अगर कराची में रहता है तो आप उससे कन्फर्म कर सकते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर उस शिद्दत से चेंज नहीं होता जैसे बाकी इलाकों का होता है। यानी जब खूब गर्मी पड़ती है तो समंदर का पानी, सी वाटर, अपनी ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होने की वजह से ज़्यादातर हीट को एब्जॉर्व कर लेता है और टेम्परेचर फिर बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा चेंज उसमें नहीं आती। वजह यह है कि सूरज से आने वाली हीट को
पानी अपनी ज़्यादा स्पेसिफिक हीट की वजह से एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो एरियाज़ जो समंदर के साथ जुड़े होते हैं पॉपुलेशन वाले, वहाँ का टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता। और फिर जो चेंजेस होती हैं इन टेम्परेचर नियर सी, समंदर के करीब वाले, आर नॉट सडन। मैदानी इलाकों की निस्बत या पहाड़ी इलाकों की निस्बत जो साहल वाले इलाकों में टेम्परेचर की तब्दीली होती है वो अचानक नहीं होती, अगर कोई चेंज आती भी है तो मामूली चेंज आती है। अब हम इसको वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एक और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, पानी की, वाटर की ज़्यादा स्पेसिफिक हीट है, उसको शो करने के लिए एक और एग्जाम्पल है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम ये उन एरियाज में, उन इलाकों में ज़्यादातर चलते हैं सिस्टम्स जहां साल का ज़्यादातर हिस्सा सर्द होता है। तो ये कैसे बनता है, किस तरह काम होता है, थोड़ा सा समरी सुन लें, फिर डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह हमारे घर में लगा हुआ गीजर होता है, ठंडा पानी टैंकी से उसके अंदर आता है, वहाँ मौजूद आग, चाहे वो गैस की वजह से हो या लकड़ियों की वजह से हो, उसको दी जाती है, पानी हीट अप हो जाता है और वो गर्म पानी पूरे घर के अंदर पाइप्स में फ्लो करता है और फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अब हीटिंग सिस्टम भी कुछ इसी तरह काम करता है कि एक जगह पे बॉयलर फिक्स होता है। क्या होता है? बॉयलर। बॉयलर कैसा है उसकी थोड़ी सी डायग्राम देख लें। तो बॉयलर की डायग्राम बनाने लगे हैं। ये वो हिस्सा जहां पानी ने आना है और उसको हीट अप किया जाएगा। यहां से ऊपर को एक पाइप जाएगा जिसके जरिए पानी ऊपर को फ्लो करेगा। तो ये पाइप चला गया, ये वहां पहुंचेगा जहां हमने पानी की सप्लाई देनी है। दरअसल पानी की सप्लाई नहीं देनी, हीट की सप्लाई देनी है। तो इसको बोलते हैं बॉयलर। इसको क्या नाम देते हैं? बॉयलर। यानी यहां पानी को हीट अप किया जाएगा। ले जी, कुछ इस शेप का होता है। पानी फ्लो करता हुआ यहां बॉयलर के अंदर आएगा। ले जी, ये पानी बॉयलर के अंदर आ रहा है, पंप से आएगा। यहां इस जगह पर कोई डिवाइस, कोई हीटर, कोई गैस का चूल्हा होता है जो उसको हीट देता है। यानी यहां से उसको क्या दिया जाएगा? हीट दी जाएगी। चाहे आप गैस से दे लें, चाहे आप लकड़ी से दे लें या कोई और फ्यूल जला के दे लें। अब पानी इसके अंदर आएगा किसी पंप के जरिए। पानी को किसी लगे हुए पंप के जरिए यहां भेजा जाएगा। ले जी, यहां कोई पंप लगा हुआ है, वो अपने पंखों से घूम के
पानी को आगे भेजता है, यानी मोटर लगी हुई है कह लें, जिसको डोंकी पंप भी कहते हैं। ये पानी की सप्लाई आगे हो गई। अब ये पानी गर्म होने के बाद ऊपर चढ़ेगा। हीट अप जब पानी होगा तो यहां से हीट अप होने के बाद पानी ऊपर चला गया, ये चला गया, आगे भी पाइप लगा हुआ है। यहां मौजूद है जी वो रेडिएटर, जहां से थोड़ा सा खुला एटमॉस्फेयर बनाया जाएगा। ये क्या है? रेडिएटर है। हीट, और ये है रेडिएट। जो पानी आया था यहां, ये वाला गर्म पानी, वहां से हीट बाहर खारिज होगी। तो ये हीट होती है जो हम अपने रहने वाले कमरों, अपने ऑफिस या काम करने वाली जगहों पर ले जाते हैं, और फिर इस हीट को कमरों को गर्म करने के लिए, दफातर को गर्म करने के लिए, या इस हीट से कोई और काम लेने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे जब पानी हीट की सप्लाई कर देगा तो ये घूमता हुआ फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, दोबारा हीट अप होने के लिए। लें जी, ये दोबारा पानी की हीट सप्लाई करने के बाद वापस उसी जगह एंट्री हो गई है, और यहां से पानी को फिर पुश कर दिया जाएगा हीट रेजरवायर की तरफ, और बार बार ये प्रोसेस जारी रहेगा। इस तरह हम पानी के जरिए हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं। पानी इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसकी हीट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, और ये ज़्यादा हीट लेता है और जाके आगे सप्लाई कर देता है। ये दूसरी एग्जाम्पल थी जो हमने स्पेसिफिक हीट की दी, और पानी के लिए दी कि इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है और इसको फिर इस्तेमाल किया जाता है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।